इन 10 बातों या संकेतों से जानिए कि शनिदेव प्रसन्न हैं आप पर। लाल किताब और ज्योतिष के अनुसार शनिदेव कब और कैसे प्रसन्न होते हैं, इसके कई कारण हैं। पहला यह कि कुंडली में शनि की स्थिति बताती है कि शनिदेव आप पर प्रसन्न हैं, और दूसरा यह कि आपके कर्म और आपका जीवन बताता है कि शनिदेव आप पर प्रसन्न हैं या नहीं। आओ जानते हैं इन 10 बातों या संकेतों से कि शनिदेव प्रसन्न हैं आप पर। नमस्कार दोस्तों, छोटका बाबा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि शनिदेव आप पर प्रसन्न है तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखे। चलिए शुरू करते हैं। सनातन धर्म में हर देवता का सप्ताह में एक निश्चित दिन माना गया है। साथ ही ये भी माना जाता है कि दिन के अनुसार निश्चित किए गए देवता की उनके ही दिन पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न भी हो जाते हैं। ऐसे में नवग्रहों में सबसे क्रूर ग्रह शनि देव का दिन शनिवार माना जाता है। शनिदेव का प्रकोप का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी दशा को तो छोड़िए, उनका नाम सुनते तक अधिकांश लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं। जबकि शनि केवल दंड के विधान के तहत ही कार्य करते हैं, यानी अच्छे कर्म वाले का कभी बुरा नहीं करते। माना जाता है कि शनि देव ईमानदार लोगों के लिए अच्छा होते हैं। वहीं शनि देव को ही मोक्ष प्रदान करने वाला भी माना गया है। ये विधान के तहत जहां ये अधिकांश के लिए अशुभता का कारण बनते हैं, वहीं कुछ के लिए ये बेहद शुभ भी होते हैं। माना जाता है कि ये यदि प्रसन्न हो जाते हैं तो रंग को भी राजा बना देते हैं। वहीं जानकारों का ये भी मानना है कि ये अधिकांशत लोगों को सुधारने के लिए दंड देते हैं। एक स्वत ही सुलझ जाते हैं मामले। शनिदेव यदि प्रसन्न हैं तो ऐसे जातक हर क्षेत्र में प्रगति करता है। उसके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा और कष्ट नहीं होता है। उसके हर कार्य आसानी से होते जाते हैं। उसके जीवन में स्थायित्व आ जाता है। प्रॉपर्टी के मामले स्वत ही सुलझ जाते हैं। व्यक्ति हर तरह की दुर्घटना से बच जाता है। 2 शरीर रहता है मजबूत यदि शनिदेव आप पर प्रसन्न है, या कि शनि का अच्छा प्रभाव आप पर पड़ रहा है तो बाल और नाखून मजबूत रहते हैं। वक्त के पहले आंखें कमजोर नहीं होती है। हड्डी और नसें मजबूत होगी। फेफड़े अन्य को अपेक्षा ज्यादा मजबूत होंगे। 3 मन में नहीं रहती घबराहट यदि आप न्यायप्रिय हैं और आपको हमेशा सच बोलने वाले लोग पसंद हैं तो निश्चित ही आप पर शनिदेव की कृपा है। यदि आप पर शनिदेव की कृपा है तो आप अनावश्यक चिंता और घबराहट से दूर रहेंगे। किसी भी प्रकार का डर नहीं रहेगा। खुलकर आप जीवन का लुत्फ उठाएंगे। 4 अचानक होता धन लाभ। यदि आपको अचानक ही धन की प्राप्ति होने लगे और समाज में मान सम्मान मिलने लगे तो माना जाएगा कि शनिदेव की आप पर कृपा है और कुंडली में भी शनि की शुभ स्थिति है। लोहे, तेल, लकड़ी, खदान संबंधी व्यापार में लाभ मिलता है। 5 शनिदेव की साक्षात कृपा। कहते हैं कि यदि आपके घर के बाहर या पश्चिम दिशा में शमी का वृक्ष लगा है तो शनिदेव की आप पर साक्षात कृपा बनी रहेगी। इसके अलावा यदि दक्षिण दिशा में नीम का वृक्ष है तो हनुमान जी की कृपा से आपको कभी भी शनि का कष्ट नहीं होगा। 6 हनुमान पूजा से प्रसन्न होते हैं शनिदेव। यदि आप नियमित हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और उन्हीं की भक्ति करते हैं तो निश्चित रूप से आप पर शनिदेव प्रसन्न ही रहेंगे, क्योंकि शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया था कि मैं आपके किसी भी भक्त को किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं दूंगा। 7 कर्म है अच्छे तो नहीं होगा शनि दोष। यदि आप शराब नहीं पीते हैं, ब्याज का धंधा नहीं करते हैं, झूठी गवाही नहीं देते हैं, गृह कलह नहीं करते हैं और पराई स्त्री पर नजर नहीं रखते हैं तो यह मान ले कि शनिदेव की आप पर कृपा है। 8 है व्यवहार। यदि आप पर चाचा चाची, माता पिता, मामा मामी, सेवक, सफाई कर्मी, अपंग लोग, कमजोर और अंधे लोग प्रसन्न हैं तो समझो कि शनिदेव आप पर प्रसन्न हैं। से लोगों को मजदूर, कमजोर और गरीब लोगों का बहुत साथ मिलता है। 9 चोरी हो जाते हैं जूते या चप्पल। यदि शनिवार को आपके जूते या चप्पल चोरी हो जाते हैं तो मान लीजिए कि यह शनिदेव की शुभता का संकेत है। 10 कुंडली में शनि है शुभ। अंत में कुंडली से जाने शनिदेव की प्रसन्नता के संकेत।
शनि ग्रह मकर और कुंभ का स्वामी होता है। तुला में उच्च का और मेष में नीच का माना गया है। 11वां भाव उसका पक्का घर है। लाल किताब के अनुसार यदि शनि 7वें भाव में है तो वह शुभ माना गया है, अर्थात मकर, कुंभ और तुला का शनि अच्छा है और 7वें एवं 11वें भाव का शनि भी अच्छा है। बाकी की कोई गारंटी नहीं। शनि ग्रह के कारण बनने वाला शश योग है। यदि आपकी कुंडली में शनि लग्न से अथवा चंद्रमा से केंद्र के घरों में स्थित है, अर्थात शनि यदि कुंडली में लग्न अथवा चंद्रमा से 1, 4, 7 अथवा 10वें घर में तुला, मकर अथवा कुंभ राशि में स्थित है तो यह शश योग बनता है। ऐसा जातक न्यायप्रिय, लंबी आयु और कूटनीति का धनी होता है। यह परिश्रम से अर्जित सफलता को ही अपनी सफलता मानता है। इसीलिए ऐसा जातक निरंतर तथा दीर्घ समय तक प्रयास करते रहने की क्षमता रखते हैं। वह किसी भी क्षेत्र में हार नहीं मानते हैं। इनमें छिपे हुए रहस्यों का भेद जान लेने की क्षमता अद्भुत होती है। किसी भी क्षेत्र में सफल होने की क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।